उस रात आसमान काला था, ना चांद ना तारे, और पूरे गांव में एक अजीब सन्नाटा पसरा था, जैसे कि कुछ होने वाला हो। गांव के बाहर एक वीरान हवेली थी, काली हवेली। लोग कहते थे कि वहां एक सौदा हुआ था। किसी ने अपनी आत्मा बेच दी थी, और उस सौदे की कीमत अब हर पीढ़ी चुका रही थी। अयान, जो शहर में पढ़ाई कर रहा था, कई साल बाद अपने गांव लौटा था। उसका इरादा था अपने पुश्तैनी घर की मरम्मत करना और कुछ दिन शांति से बिताना। पर उसने जो पहली चीज देखी वो थी गांव की सीमा पर एक बूढ़ा आदमी, जो हर आने जाने वाले को एक ही बात कहता, उस काली हवेली से दूर रहना बेटा। जो वहां जाता है वो लौटता नहीं। अयान ने हंसते हुए जवाब दिया, दादा, अब तो जमाना बदल गया है। बूढ़े ने बस मुस्कुराया, एक अजीब मुस्कान, जैसे वो पहले से जानता हो कि अब कुछ टलने वाला नहीं। तीसरी रात अयान ने सपने में देखा एक औरत लाल साड़ी में, जिसकी आंखें बिल्कुल काली थी, धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। उसके हाथ में कुछ था, शायद कोई सौदा। अचानक वो औरत बोली, अगर तू चाहो तो सब कुछ तुझे मिल सकता है, बस एक रात, एक सौदा। अयान चौंक कर उठ बैठा। कमरा ठंडा था, खिड़की अपने आप खुल गई थी, और बाहर से वही हवेली की ओर जाने वाला रास्ता दिख रहा था, जहां एक परछाई खड़ी थी। अयान ने अगली सुबह गांव के पुराने पंडित जी से पूछा, ये काली हवेली का रहस्य क्या है? पंडित जी ने धीमे स्वर में बताया, वहां 100 साल पहले एक तांत्रिक आया था। उसने गांव वालों से अमरता का वादा किया था, बदले में सिर्फ एक रात, एक सौदा। मगर जिसने भी वो सौदा किया, वो अब इंसान नहीं, वो हवेली का हिस्सा है। अयान गांव के पुराने घर को साफ कर रहा था, जब उसे तहखाने में एक लोहे का संदूक मिला, जंग खाया हुआ, धूल से भरा। उसने जैसे ही ताला तोड़ा, एक तीखी बदबू फैली। संदूक के अंदर थी एक पुरानी किताब, जिसकी जिल्द काली चमड़े की थी और जिस पर लिखा था, काली रात का सौदा, प्रथम ग्रंथ। किताब के पहले पन्ने पर रक्त से लिखा गया था, एक रात, एक इच्छा, एक आत्मा। अयान ने पन्ने पलटे। हर पन्ने पर किसी न किसी इंसान की कहानी थी, जिन्होंने अपने जीवन की सबसे बड़ी इच्छा पूरी करने के लिए उस तांत्रिक से सौदा किया। किसी ने दौलत मांगी, किसी ने प्रेम, किसी ने बदला, लेकिन हर कहानी का अंत एक जैसा था। और फिर वो काली रात आई और सब कुछ बदल गया। अयान की किताब पढ़ते पढ़ते आंखें भारी होने लगी। तभी खिड़की के बाहर से किसी की चिल्लाहट आई। उसने देखा वही बूढ़ा आदमी, जिसे गांव वाले पागल कहते थे, खड़ा था और बोल रहा था, मत पढ़, वो किताब तेरी आत्मा खा जाएगी। वो सौदा एक बार शुरू हो गया तो रुकता नहीं। अयान भागा बाहर, लेकिन तब तक वो बूढ़ा आदमी गायब हो चुका था। अगली रात जब गांव में बिजली गुल हो गई, अयान ने देखा उसके कमरे की दीवार पर एक परछाई उभरी। वो औरत लाल साड़ी में, उसके कानों से खून बह रहा था, और उसकी आवाज एक बार फिर गूंजी, अब तू जान गया है ना? अब तुझे भी सौदा करना होगा, वरना तेरी आत्मा अधूरी रह जाएगी। अयान अब समझ चुका था, या तो वो इस रहस्य को खत्म करेगा, या खुद उसका हिस्सा बन जाएगा। वो गांव की पुरानी लाइब्रेरी में गया, जहां उसे गांव के पूर्व पंडित श्रीधर मिश्र की डायरी मिली। डायरी में एक वाक्य बार बार लिखा था, सौदा तो होगा ही, सवाल यह है किससे और किस कीमत पर। अयान ने सोचा, शायद ये सब उसकी थकान और दिमाग का खेल है। लेकिन उस रात फिर वही सपना आया।
इस बार वो औरत और पास आ गई थी और उसके हाथ में एक काले धागे से बंधा सिक्का था। वो बोली, इस सौदे को स्वीकार कर ले अयान। एक इच्छा मांग ले, बस एक। फिर तू जान जाएगा कि दुनिया कैसे पलटती है। अयान ने जैसे ही सिक्का लिया, उसकी आंख खुल गई, पर उसका हाथ सच में बंद था और मुट्ठी खोलने पर वही सिक्का उसमें रखा था। सुबह एक कॉल आया। अयान की मां, जो शहर में रहती थी, कोमा में चली गई थी। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। अयान टूट गया। उसने किताब उठाई और देखा, एक अध्याय लिखा था, मातृ रक्षा का सौदा। उस पन्ने पर लिखा था, एक मां को जीवन देने के लिए एक संतान को कुछ खोना पड़ता है, सबसे कीमती चीज। अयान ने किताब की उस विधि को पूरा किया। रात के ठीक 12 बजे उसने सिक्के को हवेली के दरवाजे पर रखकर मंत्र पढ़ा। तेज आंधी चली। हवेली के दरवाजे अपने आप खुल गए। एक भयावह आवाज आई, तेरी इच्छा पूरी होगी। सौदा मान्य है। अब जो सबसे अधिक कीमती है वो तेरे पास नहीं रहेगा। अयान बेहोश हो गया। सुबह उसे अस्पताल से कॉल आया। मां होश में आ गई थी। डॉक्टर चमत्कार कह रहे थे, लेकिन जब अयान अपने मोबाइल में तस्वीरें देखने लगा, उसने देखा उसके बचपन की सारी तस्वीरें गायब थी। स्कूल, कॉलेज, दोस्त, हर याद मिट गई थी। वो अपनी ही पहचान खो चुका था। अयान श्रीधर मिश्र की डायरी में फिर लौटा। उसने पढ़ा, पहला सौदा हमेशा छोटा लगता है, लेकिन वो दरवाजा खोल देता है। आत्मा अब अंदर है। अगली काली रात तक कुछ और मांग ले, वरना वो मांगेगी तेरी आत्मा। अब अयान समझ चुका है, सौदा एक बार शुरू हो जाए तो उसे हर बार कुछ देना होगा। अयान की मां की हालत सुधर गई थी, लेकिन अब अयान के पास न कोई पुरानी याद थी, न ही कोई पहचान। वो लोगों को पहचानता था, पर खुद को नहीं। उसे अब समझ आने लगा था, ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक चाल है, जहां हर सौदा एक गहरा फंदा है, पर इंसान की ख्वाहिशें कहाँ थमती हैं। अब अयान के दिल में एक और इच्छा जन्म ले चुकी थी, भविष्य जानने की। इस बार वो खुद हवेली में गया। वहां हवा चल रही थी, जैसे किसी ने उसका इंतजार किया हो। जैसे ही अयान अंदर गया, एक आवाज गूंजी, दूसरा सौदा कर। देख आगे क्या लिखा है तेरे भाग्य में। दीवार पर एक दरार उभरी और उस दरार से एक किताब निकली, भविष्य दर्शन मंत्र। उसके नीचे लिखा था, जान ले भविष्य पर भूल जा वर्तमान। अयान ने फिर वही काला सिक्का हवेली के बीच में रखा और मंत्र पढ़ा। चारों तरफ धुआं भर गया और तभी एक क्षण में उसके सामने उसका भविष्य खुल गया। वो एक बड़े बंगले में बैठा था। उसके पास दौलत, शोहरत और एक सुंदर पत्नी थी। लेकिन जैसे ही दृश्य खत्म हुआ, अयान ने देखा उसका वर्तमान गायब हो चुका था। अब उसे याद नहीं था कि वो गांव क्यों आया था, मां की हालत कैसी थी, उसने पिछला सौदा कब और क्यों किया था। अचानक मोबाइल बजा। स्क्रीन पर नाम आया, अननोन। जैसे ही कॉल उठाया, वही औरत की आवाज आई, भविष्य अच्छा था ना, अब देख वर्तमान कितना अधूरा है। फोन कट गया, लेकिन अब अयान की सांस तेज हो रही थी। सिर में दर्द था, आंखों के सामने सब धुंधला। उसने शीशे में देखा, उसके चेहरे पर एक और परछाई दिख रही थी, कोई और जो उसी शरीर में बस चुका था। डायरी के अंतिम पन्ने पर अयान को लिखा मिला, हर सौदा आत्मा को तोड़ता है, पर तीसरे सौदे में आत्मा तुझसे बाहर आ जाती है, और जो बाहर होता है वो अंदर आना चाहता है।
अब अयान अपनी ही पहचान और वर्तमान से दूर हो चुका था। गांव वालों की नजरों में वो एक अजनबी बन गया था। रात को उसे फिर एक सपना आया। वो खुद को किसी पुराने शिव मंदिर में खड़ा पाता है। सामने वही लाल साड़ी वाली औरत, अब और डरावनी, उसकी आंखें बिल्कुल सफेद और मुस्कान किसी दरार की तरह लंबी। अब तू मुझे देख सकता है क्योंकि अब मैं तेरे भीतर हूं, लेकिन तू चाहे तो बाहर निकाल सकता है, तीसरा सौदा करके। अयान डर गया था। अब उसे सिर्फ एक ही ख्वाहिश थी, इस सब से मुक्ति। उसने किताब में तीसरे सौदे का अध्याय पढ़ा, मुक्ति का सौदा। उसमें लिखा था, जो आत्मा सौदा करती है वही कभी मुक्त नहीं हो सकती, पर जिस शरीर में वह प्रवेश करना चाहती है उसे सौंप देने से तू बच सकता है। किसी और को सौदा दिखा और उस परछाई को उसकी ओर मोड़ दे। शहर से रिया, अयान की पुरानी दोस्त और कभी प्रेमिका, गांव में आई। उसने सुना था कि अयान की मां अब ठीक है और वो गांव में रह रहा है। रिया ने अयान को देखा तो चौंक गई। तू तो एकदम बदल गया है, तुझमें कुछ है, कुछ अलग। अयान ने उससे कहा, ये गांव, ये हवेली, ये सब बस एक धोखा है। यहां रहना खतरे से खाली नहीं। रिया ने मजाक उड़ाया, अरे यार, तू तो फिल्मों की तरह डराने लगा। अगली रात रिया को हवेली से किसी ने बुलाया। नींद में चलती हुई वो हवेली के दरवाजे तक पहुंची। अयान देख रहा था। अब उसे तीसरा सौदा पूरा करना था, रिया को हवेली के भीतर भेजना। उसका दिल कांप रहा था। वो बुदबुदाया, क्या मैं किसी और की आत्मा दे सकता हूं अपनी बचाने के लिए? और तभी हवेली से वही परछाई निकली और रिया की ओर बढ़ने लगी। अयान चीख पड़ा, नहीं, उसे मत छूना, ले ले मेरी आत्मा, लेकिन रिया को छोड़ दे। वही काली परछाई हंसी और हवा में पिघलने लगी। लेकिन कुछ अलग हुआ। परछाई रुकी और बोली, तू अब सौदे के नियम तोड़ रहा है। अब तू मुक्त नहीं, अब तू मैं है। गांव के आसमान पर काले बादल छा गए। हवेली के चारों ओर आग की लपटें उठीं। अयान जमीन पर गिरा। उसकी आंखें धीरे धीरे काली होने लगी। वो चिल्लाया, मैंने सौदा नहीं किया, मैंने मना किया। और तब वो औरत उसके सामने आई, पर इस बार उसका चेहरा अयान जैसा था। तू अब मैं है और मैं तू। अब तीसरा सौदा बिना माने ही पूरा हो चुका है और अयान की आत्मा अंदर नहीं रही। अब गांव में जो अयान था वो असली अयान नहीं था। उसकी आंखों में अजीब चमक थी। उसकी आवाज भारी और धीमी हो चुकी थी। हंसी में एक खौफनाक कंपन था। रिया को लगा कुछ बहुत गलत है। उसने पूछा, अयान, तू ठीक है ना? मैं बहुत अच्छा हूं। अयान ने जवाब दिया, अब मैं पूरी तरह खुद में हूं। पर उसके पीछे खिड़की के शीशे में असली अयान की परछाई चीख रही थी, लेकिन कोई सुन नहीं पा रहा था। रिया ने अगली सुबह घर में अजीब चीज देखी। हर शीशे में अयान की परछाई दिखती थी, पर उसके हाव भाव अलग होते। वो हिलता नहीं था, पर उसकी आंखें रिया को घूरती रहती थी। वो समझ गई कुछ भयानक घट चुका है। उसने पुरानी हवेली की ओर देखा और वहां जाने का फैसला किया। हवेली में रिया को एक और पन्ना मिला, जो शायद अयान को कभी नहीं मिला था। उसमें लिखा था, तीसरे सौदे के बाद आत्मा बाहर हो जाती है, लेकिन अगर कोई उस पर दया करे तो वो आत्मा पुनः जीवित हो सकती है, सिर्फ एक ही स्थिति में। अगर परछाई स्वयं अपना शरीर छोड़ दे तो आत्मा वापस लौट सकती है, लेकिन परछाई ऐसा क्यों करेगी? वो तो अब सब कुछ बन चुकी है। रिया ने एक तांत्रिक से संपर्क किया।
उस तांत्रिक ने हवेली में विशेष विधि की और पहली बार असली अयान की आत्मा रिया से बोल सकी। रिया, मैं अंदर फंसा हूं। मेरी पहचान, मेरी आत्मा, सब उसने चुरा लिया है। रिया रो पड़ी। मैं तुझे वापस लाऊंगी अयान, वादा करती हूं। रिया ने अब ठान लिया, उसे परछाई से खेलना है, ठीक उसी की चाल से। उसे परछाई को विश्वास दिलाना था कि वो उसे स्वीकार कर चुकी है। उसने अयान, परछाई से कहा, मैं समझ चुकी हूं, तू बदल चुका है और मैं भी तैयार हूं तेरे साथ बदलने के लिए। परछाई हंसी, अच्छा किया, अब तू भी वही सौदा कर जो मैंने किया। अब रिया ने परछाई को धोखा देने का नाटक शुरू कर दिया है। अब रिया हवेली की रहस्यमयी ताकतों के सामने एक खेल खेलने जा रही थी। उसने अयान, जो अब परछाई है, से कहा, अगर मुझे तेरा साथ चाहिए तो मुझे भी सौदा करना होगा। ना, परछाई मुस्कराई। सही कहा, चल, हवेली में तेरा इंतजार है। वो जानती थी कि अगर उसने ये झूठा सौदा किया और मौका मिला तो वो असली अयान की आत्मा को आजाद कर सकती है। काली रात फिर लौट आई। हवेली में वही लाल रोशनी, हवा में बसी सड़ी हुई आत्माओं की गंध। रिया ने काले सिक्के को पकड़ा, पर उस क्षण उसने आंखें बंद की और अंदर ही अंदर असली अयान को पुकारा। अगर तू मुझे सुन सकता है तो बस एक निशान दे दे। तभी दीवार पर खून से एक शब्द उभरा, मत कर। रिया समझ गई, अभी मौका है। उसने जोर से कहा, मैं सौदा नहीं कर रही, मैं तुझे खत्म करने आई हूं। हवेली कांपने लगी। अब परछाई भड़क उठी। उसका चेहरा विकराल हो गया। अयान जैसी शक्ल अब भूतिया हो चुकी थी। आंखें काली, मुंह सीधा कानों तक फटा हुआ। तूने मुझे धोखा दिया। रिया ने एक शीशा निकाला, वही शीशा जिसमें परछाई अयान से अलग दिखती थी। उसने उसे परछाई की ओर मोड़ा। जैसे ही परछाई ने खुद को उस रूप में देखा, वो चिल्लाई, ये मैं नहीं हूं। ये कौन है? रिया ने श्रीधर पंडित के अंतिम मंत्र का जाप शुरू किया। वास्तविक आत्मा लौटे शरीर में, भूतिया छाया लौटे अंधकार में। परछाई चीखने लगी। हवेली के कोनों से धुएं, जलते अक्षर और चीखें निकलने लगी। और तभी असली अयान की आत्मा रिया के सामने प्रकट हुई। उसने कहा, बस एक और मंत्र और मैं फिर इस दुनिया में लौट सकता हूं। रिया ने कांपती आवाज में अंतिम शब्द बोले, परछाई जहां से आई वही लौट जाए, आत्मा जहां थी वही बस जाए। एक जोरदार धमाका हुआ। हवेली की छत फटी और सब कुछ उजाले में डूब गया। अगली सुबह रिया जमीन पर पड़ी थी। पास में अयान बैठा था, जिंदा, होश में और पूरी तरह वही अयान। अयान की आत्मा वापस आ चुकी है। परछाई खत्म हुई या शायद छुप गई, लेकिन हवेली अब भी वही खड़ी है। रिया और अयान ने गांव छोड़ने का फैसला कर लिया। अब वो हवेली पीछे छोड़ना चाहते थे। वो भयानक अतीत, वो परछाई और वो काली किताब, सब पीछे। गांव वाले भी राहत की सांस ले रहे थे। लेकिन एक बुजुर्ग महिला, जिसे गांव में सब दादी पिशाचिनी कहकर चिढ़ाते थे, उनके पास आई और बोली, तुमने परछाई को हराया नहीं, तुमने उसे बस समय दिया है। जो सौदे अधूरे रहते हैं उनकी सजा कभी खत्म नहीं होती। रिया और अयान ने वो किताब जलाने का फैसला किया। जैसे ही उन्होंने उसे आग में डाला, वो किताब चिल्लाई। हां, सचमुच उस किताब से एक आवाज निकली, मेरा सौदा पूरा नहीं हुआ, कोई और आएगा तुम्हारे करीब।
तुम्हारा अपना। किताब जल नहीं रही थी। आया ने उसे नदी में फेंक दिया, लेकिन वो किताब पानी में डूबने के बजाय तैरती रही और धीरे धीरे खुद को सूखा लेती रही। रिया और अयान शहर वापस लौट आए। अब कुछ महीनों बाद उन्होंने शादी कर ली। सब सामान्य लगने लगा। फिर एक रात उनके घर की दीवार पर एक परछाई उभरी, बिल्कुल वैसी ही जैसी हवेली में थी, और अयान के मुंह से अनजाने में निकला, सौदा तो मैंने किया था, अब कीमत चुकानी बाकी है। रिया चौंक गई। 1 साल बाद रिया ने एक बेटे को जन्म दिया। बच्चा बिल्कुल ठीक था, पर उसकी आंखें जन्म से ही एकदम काली थी। डॉक्टरों ने कहा किसी जेनेटिक कारण से हो सकता है, पर रिया को यकीन था परछाई लौट आई है, किसी और रूप में। बच्चा अक्सर अकेले हंसता था और रात में बोलता था, मां, मुझे किताब वापस दो। रिया ने फिर से मंदिर के पुजारी से संपर्क किया। उन्होंने कहा जो परछाई सौदे में बंधी थी वो अब शरीर तलाश रही है। उसे रोका नहीं गया, बस टाला गया था। अब उनका बच्चा ही अगला विवादित पात्र बन चुका था। अयान और रिया ने सोचा था कि डर खत्म हो गया है, लेकिन सौदे का एक नियम वो भूल गए थे। जिसने पहली बार सौदा देखा, उसका खून इस सौदे में लिखा जा चुका है। रिया और अयान ने अपने बेटे का नाम आरव रखा। पहले 6 महीने तक सब सामान्य था, लेकिन फिर चीजें बदलने लगी। आरव को नींद में चलते देखा गया। वो दीवारों से बातें करता था, और जब रिया उसे गोद में लेती, उसकी धड़कनों की जगह सन्नाटा सुनाई देता। एक रात जब रिया ने आरव को सुलाया, उसने अपनी आंखें खोली और फुसफुसाया, मां, तेरा सौदा अधूरा है। एक दिन रिया ने आरव की तस्वीरें मोबाइल से खींची। जब वो उन्हें देख रही थी, एक तस्वीर में आरव के पीछे कोई लंबी काली परछाई खड़ी थी, जिसकी आंखें आरव की आंखों में घुसी हुई लग रही थी। दूसरी तस्वीर में आरव के चेहरे पर कोई और चेहरा ओवरले हो रहा था, बूढ़ा, विकृत और खौफनाक। रिया ने पाया कि आरव रात में पुराने खिलौनों से खेलता था और उनके मुंह से आवाजें आती थी। एक बार उसने सुना, आरव अब नहीं है, मैं हूं। अब तू सौदा कब पूरा करेगी? अयान को अब सब समझ आ गया। परछाई कभी खत्म नहीं हुई थी, वो बस इंतजार कर रही थी आरव के रूप में लौटने का। श्रीधर मिश्र की पुरानी डायरी में एक और पन्ना मिला। उसमें लिखा था, काली रात का सौदा एक आत्मा नहीं करता, वो वंशजों तक चलता है, रक्त से रक्त तक। यदि सौदा अधूरा रहा तो वो शरीर नहीं छोड़ेगा जब तक कोई उसका स्थान न ले। अब साफ था, परछाई आरव को छोड़ने वाली नहीं थी जब तक कोई और उसके लिए नहीं मिलेगा। पंडित जी ने एक अंतिम उपाय बताया, अगर तुम किसी अन्य को सौदे के लिए बलिदान दो तो आत्मा आरव को छोड़ सकती है। रिया रो पड़ी, मैं किसी और की जान कैसे ले सकती हूं? पर आरव की हालत बिगड़ती जा रही थी। वो दिन ब दिन शांत और भयावह होता जा रहा था। अब वो बोलता नहीं था, पर उसकी आंखें कहती थी, तू मेरी नहीं, मैं तेरा नहीं। एक रात आरव अचानक गायब हो गया। रिया उसे ढूंढती हुई पुराने कुएं तक पहुंची, वही कुआं जहां से किताब निकली थी। कुएं के पास आरव खड़ा था। उसके चेहरे पर अब मासूमियत नहीं, बल्कि एक बूढ़े आत्मा की मुस्कान थी। मां, चल, सौदा पूरा करने का समय आ गया है। अब रिया के सामने एक विकल्प है, या तो वह किसी और को सौदे के लिए चुने, या खुद उस आत्मा को अपनाकर अपने बेटे को बचाए। लेकिन क्या ये आत्मा वाकई आरव को छोड़ देगी, या ये सब एक नया छलावा है?
रिया कांपते हुए कुएं के पास खड़ी थी। उसके सामने आरव का शरीर, लेकिन भीतर बोल रही थी वही बूढ़ी आत्मा। अगर तू चाहती है कि तेरा बेटा जिंदा रहे तो खुद को मुझे सौंप दे। तू मेरी दासी बनेगी, तेरा जिस्म मेरा घर बनेगा, लेकिन तेरा बेटा मुक्त हो जाएगा। ये कोई सीधा सौदा नहीं था, ये एक मां की अग्नि परीक्षा थी। रिया ने अपनी आंखें बंद की। अयान का चेहरा, आरव की मासूम मुस्कान और वो शापित हवेली, सब एक साथ उसकी याद में तैरने लगे। फिर उसने कहा, ठीक है, मैं तैयार हूं। जैसे ही उसने हामी भरी, आत्मा जोर से हंसी। तेरा सौदा अब पूरा होगा। एक तेज काली आंधी उठी, जमीन कांपी। आसमान में कड़कती बिजली के बीच एक परछाई रिया की ओर झपटी। रिया ने अपनी बाहें फैला दी और आत्मा उसके शरीर में समा गई। वो जोर से चीखी, आह! और अचानक सब शांत हो गया। अयान भागता हुआ आया। कुएं के पास उसे आरव मिल गया, बेहोश, लेकिन अब सामान्य। उसने उसे गोद में उठाया और वही जमीन पर बैठ गया, रोता रहा। लेकिन रिया कहीं नहीं थी। अयान अब शहर लौट आया था। आरव पूरी तरह ठीक हो गया था, सामान्य, हंसता खेलता, पर रिया की याद हर दिन उसे तोड़ देती। एक शाम दरवाजे की घंटी बजी। एक अजनबी औरत खड़ी थी, उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान और आंखें वही, रिया जैसी, लेकिन अब पूरी तरह सुनी। मैं रिया नहीं हूं, लेकिन तुम्हारा सौदा पूरा हो गया है। और वो चली गई। काली रात का सौदा पूरा हुआ, लेकिन उसकी कीमत एक मां ने अपने अस्तित्व से चुकाई। अब हवेली शांत है, पर वो किताब अब भी नदी में तैरती है, इंतजार में कि कोई और आए, जो मजबूर हो, जो सौदा करे।